टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। इस अंग्रेजी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद विवेक वाणी आप सबके सम्मुख रखते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है और यह पुस्तक आप लोग के समक्ष वीडियो के माध्यम से आएगी। विभिन्न विषयों पर स्वामी विवेकानंद जी के विचार इस पुस्तक में समाविष्ट हुए हैं। इस ग्रंथ को हम स्वामी जी के विचारों का प्रतिनिधि ग्रंथ कह सकते हैं। आज हम विवेक वाणी में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं में से एक शिक्षा जो मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है उसको आज समझते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सब प्रकार के शरीरों में मानव शरीर ही श्रेष्ठम है, मनुष्य ही श्रेष्ठम जीव है। मनुष्य सब प्रकार के प्राणियों से यहाँ तक कि देववादी से भी श्रेष्ठ हैं। मनुष्य से श्रेष्ठ कोई और नहीं। देवताओं को भी ज्ञान लाभ के लिए मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। एकमात्र मनुष्य ही ज्ञान लाभ का अधिकारी है, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। यहूदी और मुसलमानों के मतानुसार ईश्वर ने देवदूत और अन्य समुदाय सृष्टियों के बाद मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य के सृजन के बाद ईश्वर ने देवदूतों से मनुष्यों को प्रणाम और अभिनंदन कर आने के लिए कहा। इब्लिस को छोड़ बाकी सबने ऐसा किया, अतएव ईश्वर ने इब्लिस को अभिशाप दे दिया। इससे वह शैतान बन गया। इस रूपक के पीछे यह महान सत्य निहित है कि संसार में मनुष्य जन्म ही अन्य सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज उसकी अवनति हो गई है। इस भाव को फिर वे रूपक की भाषा में या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा कविता की सुंदर भाषा में क्यों न प्रकाशित करें, पर वे सब के सब अवश्य इस एक तत्व की घोषणा करते हैं। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप एक ही है, वह अनंत और सर्वव्यापी है और यह प्रातिभासी जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का एक सीमाबद्ध भाव मात्र है। इसी अर्थ में पूर्वोक्त पौराणिक तत्व भी सत्य हो सकते हैं कि प्रातिभासिक जीव चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, मनुष्य को इस अतीन्द्रिय प्राकृत स्वरूप का धुंधला प्रतिबिंब मात्र है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप आत्मा कार्य कारण से अतीत होने के कारण, देश काल से अतीत होने के कारण अवश्य मुक्त स्वभाव है। वह कभी बद्ध नहीं है, ना ही बद्ध हो सकता है। यह प्रातिभासिक जीव, यह प्रतिबिंब देश काल निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध होने के कारण बद्ध है, अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों की भाषा में प्रतीत होता है मानो वह बद्ध हो गई है, पर वास्तव में वह बद्ध नहीं है। संपूर्ण शास्त्र एवं विज्ञान मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली इस आत्मा की महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह समस्त ईश्वरों में श्रेष्ठ है। एकमात्र वही ईश्वर है जिसकी सत्ता सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। आदमी भ्रमवश अपने से बाहर विभिन्न देवताओं की तलाश में रहता है, पर जब उसके अज्ञान का चक्कर समाप्त होता है तो वह पुनः लौटकर अपनी आत्मा पर आ टिकता है। जिस ईश्वर की खोज में वह दर दर भटक रहा, वन प्रांतर तथा मंदिर मस्जिद को छानता रहा, जिससे वह स्वर्ग में बैठकर संसार पर शासन करने वाला मानता रहा, वह कोई अन्य नहीं बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा है। वह मैं है और मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी जो आत्मा है वही ब्रह्म है। मेरे इस तुच्छ मैं का कभी अस्तित्व नहीं रहा। ईश्वर उपासना के लिए प्रतिमा आवश्यक है, तो उससे कहीं श्रेष्ठ मानव प्रतिमा मौजूद ही है। यदि ईश्वर उपासना के लिए मंदिर निर्माण करना चाहते हो तो करो, किंतु सोच लो कि उससे भी उच्चतर, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है। जीवित ईश्वर तुम लोगों के भीतर रहते हैं, तब भी तुम मंदिर, गिरजाघर आदि बनाते हो और सब प्रकार की काल्पनिक झूठी चीजों में विश्वास करते हो। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। पशु भी भगवान के मंदिर हैं,
किंतु मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, ताजमहल जैसा। यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका तो क्या किसी भी मंदिर से कुछ भी उपकार नहीं होगा? जिस क्षण में प्रत्येक मनुष्य देह रूपी मंदिर में उपविष्ट ईश्वर की उपलब्धि कर सकूंगा, जिस क्षण में प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख भक्ति भाव से खड़ा हो सकूंगा और वास्तव में उनमें ईश्वर देख सकूंगा, जिस क्षण मेरे अंदर यह भाव आ गया, उसी क्षण मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। बांधने वाले पदार्थ हट जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह आदर्श अवस्था वह है जिसमें मनुष्य का अहम भाव पूर्णतः नष्ट हो जाता है, उसका स्वतत्व भाव लुप्त हो जाता है। उसके लिए ऐसा कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसमें वह मैं मेरी कह सके। जब वह पूर्णतः आत्मविसर्जन कर देता है, मानो अपनी आहुति दे देता है। इस प्रकार अवस्था वाले व्यक्ति के अंदर स्वयं ईश्वर निवास करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की अहम वासना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, एकदम निर्मूल हो गई है। यह एक आदर्श व्यक्ति है। पहले हमें ईश्वर बन लेने दो, तत्पश्चात दूसरों को ईश्वर बनाने में सहायता देंगे। बनो और बनाओ, यही हमारा मूल मंत्र रहे। ऐसा ना कहो कि मनुष्य पापी है, उसे यह बताओ कि तू ब्रह्म है। यदि कोई शैतान हो तो भी हमारा कर्तव्य यही है कि हम ब्रह्म का ही स्मरण करें, शैतान का नहीं। जब तुम अपने आप को शरीर समझते हो, तुम विश्व से अलग हो। जब तुम अपने आप को जीव समझते हो, तब तुम अनंत अग्नि के एक स्फुलिंग हो। जब तुम अपने आप को आत्मस्वरूप मानते हो, तभी तुम विश्व हो। चालाकी से कोई बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। प्रेम, सत्य, अनुराग और महान वीर की सहायता से सभी कार्य संपन्न। तत्कुरु पौरुषम, इसलिए पुरुषार्थ को प्रकट करो। हम नियम नहीं चाहते, हम चाहते हैं नियम को तोड़ने का सामर्थ्य। हम नियमों से बाहर चले जाना चाहते हैं। यदि तुम नियमों से बंधे हो तो मिट्टी के ढेले की भांति निर्जीव हो। प्रश्न यह नहीं है कि तुम नियमातीत हो या नहीं, किंतु यह धारणा है कि हम नियमातीत हैं, समस्त मानव इतिहास की आधारशिला है। प्रत्येक मनुष्य पहले से ही अनंत है, केवल इन सब विभिन्न अवस्था चक्र रूपी द्वारा या प्रतिबंधों ने उसे बद्ध कर रखा है। इन प्रतिबंधों को हटाने मात्र से ही उसकी यह अनंत शक्ति बड़े वेग के साथ अभिव्यक्त होने लगती है। योगी कहते हैं कि योगी के अतिरिक्त अन्य सब मानव गुलाम हैं। खाने पीने के गुलाम, अपने स्त्री के गुलाम, अपने लड़के बच्चे के गुलाम, रुपए पैसे के गुलाम, स्वदेशवासियों के गुलाम, नाम यश के गुलाम, जलवायु के गुलाम। इन संसार में हजारों विषयों के गुलाम हैं। जो मनुष्य इन बंधनों में से किसी में भी ना फंसे, वे ही यथार्थ मनुष्य है, यथार्थ योगी है। प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके अपने वर्तमान उन्नति क्षेत्र के भीतर स्वयं को उन्नत बनाने के लिए अवसर विद्यमान है। हम अपना नाश नहीं कर सकते, हम अपने भीतर जीवनी शक्ति को नष्ट या दुर्बल नहीं कर सकते, परंतु उस शक्ति को विभिन्न दिशा में परिचालित करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। व्यवहारिक और शरीर से सबल होने की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे केवल 12 नर केसरी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लाख लाख भेड़ों द्वारा यह नहीं हो सकता। और दूसरे किसी व्यक्तिगत आदर्श के अनुकरण की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आदर्श कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मनुष्य एक छोटे से बक्से में कुंडलित अनंत स्प्रिंग यानी कि इन्फिनाइट स्प्रिंग जैसा है, जो कि अपने को खोलने का प्रयत्न कर रहा है। हम लोग जो भी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, वह इस अभिव्यक्ति का प्रयत्न मात्र है। आप तो ईश्वर की संतान हैं, अमर आनंद के भागी हैं, पवित्र और पूर्ण आत्मा हैं। आप इस मार्त्य भूमि पर देवता हैं। आप भला पापी? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। यह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। आप उठें, हे सिंहों, आएं
और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दें कि आप भेड़ हैं। हम सभी एक जीवाणु कोश से उत्पन्न हुए हैं और हम लोगों में जो कुछ भी शक्ति है वह उसी में कुंडली रूप में बैठी थी। तुम लोग यह नहीं कह सकते कि वह खाद्य पदार्थ में से आई है, किंतु देखोगे उसमें से कोई भी शक्ति नहीं निकलती। हम लोगों के भीतर पहले से ही अव्यक्त भाव से शक्ति निहित थी। इसी प्रकार मनुष्य के आत्मा के भीतर अनंत शक्ति भरी है। मनुष्य को उसका ज्ञान हो या ना हो, उसे केवल जानने की ही अपेक्षा है। धीरे धीरे मानो वह अनंत शक्तिमान दैत्य जागृत होकर अपनी शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर रहा है और जैसे जैसे वह सचेतन होता जाता है वैसे वैसे एक के बाद एक उसके बंधन टूटते जाते हैं, श्रृंखलाएं छिन्न भिन्न होती जाती हैं और वह दिन अवश्य ही आएगा जब वह अपनी अनंत शक्ति के पूर्ण ज्ञान के साथ अपने पैरों पर उठ खड़ा होगा। आओ हम सब लोग इस महिमामयी निष्पत्ति को शीघ्र लाने में सहायता करें।